हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। एक ऐसा देश जहां संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है। हमारे देश में आज भी घर की एकमात्र बहू घर के 25-25 सदस्यों का खाना अकेले बनाती है। यह एक ऐसा देश है जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कुछ नियमों में बंधे रहते हैं, जैसे कि एक पिता के सामने बेटा कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता। पिता बेटे की गलती पर उसे कभी भी छठी का दूध याद दिला सकता है। इवन हमारे यहाँ गांव में तो आज भी बेटे की शादी होने के बाद भी पिता अपने बेटे की गलतियों पर उसे पीट सकता है और बेटा एक आवाज भी नहीं निकालता। वामपंथी इस पर जरूर आपत्ति उठाएंगे, ये कहकर कि ये कैसा रिश्ता है, आखिर बेटे की अपनी भी जिंदगी है, बाप को बेटे के साथ दोस्त जैसा रिश्ता रखना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो ये है कि यदि एक पिता अपने बेटे को किसी बात पर डांट देता है तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि वो उससे प्रेम नहीं करता? बिल्कुल करता है। और आज के मॉडर्न बाप बेटे जो साथ में बैठ के ड्रिंक्स लेते हैं उनसे कहीं ज्यादा करता है। लेकिन उस पिता के लिए उसके बेटे का अनुशासन में रहना ज्यादा आवश्यक है, जिसके लिए वो दिल पर पत्थर रखकर भी बेटे को अनुशासित रखने के लिए उसे समय समय पर दंडित करता रहता है। यही हमारे देश का कल्चर है और यही खूबसूरती भी है। आज के समय में हमने कई बार सुना होगा कि मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिली। वो अपने बच्चों के माध्यम से अपने बचपन को जीना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का गरीबी में रहा, गांव में रहा, पिता की मार खाई, बड़ा हुआ, सफल हुआ और शादी करके खुद बाप बन गया। अब उसकी सोच है कि मैंने कितनी मार खाई है पिताजी से, मुझे एसी नहीं मिला, टीवी नहीं मिला, कभी पिताजी घुमाने नहीं ले गए, मैं इन सारी खुशियों से दूर रहा, लेकिन अपने बच्चे को मैं ये सारे सुख दूंगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सोच, इस तरह के विचार दरअसल वामपंथियों द्वारा फैलाए थॉट्स के आधार पर मन में आते हैं। इस तरह की सोच दरअसल आपके बच्चे को आलसी बनाएगी, सुस्त बनाएगी, जीवन की मुश्किलों से लड़ने की कला से वंचित करेगी और आपकी यही आरामदायक जीवन देने वाली सोच उसे जीवन में सफल नहीं होने देगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दिल्ली में पैदा हुआ बच्चा जिसे बचपन से सारी फैसिलिटीज मिली, एसी कूलर में पला बढ़ा, दोस्त जैसे पिताजी मिले, मतलब आरामदायक जिंदगी। सच ये है कि वो दिल्ली में पला बढ़ा लड़का कभी सफल नहीं हुआ। मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के लिए कह रहा हूं। आज आप दिल्ली एनसीआर के जितने कॉल सेंटर्स देखें उनमें दिल्ली बॉर्न बच्चे की तादाद ज्यादा है। प्राइवेट जॉब में भी यहीं के बॉर्न बच्चों की तादाद ज्यादा है। अच्छा, प्राइवेट जॉब से भी मतलब है लो तबके का जॉब, जहां सैलरी 30-40 हज़ार से ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बड़े पैकेजेस वाले जॉब्स में ज्यादातर दूसरे राज्य से आए लोग होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप बड़े पदों की बात करें, वो सरकारी पद हो या फिर इवन प्राइवेट सेक्टर्स की, तो उन पर आपको दिल्ली बॉर्न बच्चे ना के बराबर मिलेंगे। उन पदों पर ज्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो दूसरे राज्यों के छोटे शहरों या गांव से बिलोंग करते हैं। बिहार और बाकी राज्यों से आईएएस निकालने वाले वही लड़के होते हैं जो बचपन से पिताजी की थपेड़ खाते खाते आए हैं। कहने का मतलब है आज भी भारतीय कल्चर के अनुसार चलना सफलता की कुंजी है। तो कभी बच्चे के लिए ऐसा ना सोचे कि मैं इसे दुनिया भर की वो खुशियां दूंगा जो मुझे नहीं मिली। बेशक आप बच्चे को सारे ऐशो आराम दे, लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि आपको नहीं मिली इसलिए इसे दूंगा, क्योंकि यह सोच कहीं ना कहीं आपके पिताजी, आपकी माताजी के आपको पालने के, प्यार देने के, जीवन भर के संघर्ष पर सवाल उठाती है। अभी हाल ही में मैंने एक वेबसाइट पर एक लेख देखा। यह नवभारत टाइम्स की वेबसाइट थी जिसका शीर्षक था सास की वो 4 आदतें जिनसे शादीशुदा जिंदगी हो जाती है बर्बाद। इस टाइटल में एक व्यक्ति के दोनों बाजुओं को 2 महिलाओं द्वारा खींचा जा रहा है, एक बुजुर्ग है और एक यंग है। पहली नजर में मुझे लगा कि लड़के के सास के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर पूरा केस पढ़ा तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए थे जो एक वामपंथ विचारधारा से ग्रसित इंसान ही लिख सकता है। इस टाइटल मात्र से भी इस बात का पता चलता है कि वामपंथी जिनकी विचारधारा में संयुक्त परिवार आता ही नहीं, ये उन्हीं की सोच हो सकती है। इसमें बताया गया है कि शादी के बाद लड़की की पहली सोच यही होती है कि उसकी सास के साथ बनेगी या नहीं, और यह पूरा लेख एक बहू के, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। इसमें पहले पॉइंट में लिखा गया है वो आपसे ईर्ष्या करती है, मतलब सास जो है वो बहू से ईर्ष्या करती है। आर्टिकल में लिखा है कि जब सास को लगता है कि उसके बेटे की जिंदगी में एक और महत्वपूर्ण महिला आ गई है तो वो आपसे यानी अपनी बहू से ईर्ष्या करने लगती है। इस दौरान उन्हें न केवल बहू से खतरा होने लगता है बल्कि बेटे के साथ अपने संबंध खराब होने का डर भी रहता है। आप सोचिए कि इस लेख के द्वारा कैसे इस वेबसाइट ने देश की संस्कृति पर वार किया है, मां बेटे का जो पवित्र रिश्ता होता है उस पर वार किया है, एक बसे बसाए परिवार को कैसे तोड़ने की यह साजिश की गई है। इसमें लिखा है कि मां जो है
वो जानबूझकर खुद को ठेस पहुंचाती है ताकि उसका बेटा उससे जुड़ा रहे। यानी अपने ही बेटे का अटेंशन पाने के लिए मां को नौटंकी करनी पड़ती है। अगले पॉइंट में लिखा है कि वो अपने बेटे बहू को नियंत्रण में करना चाहती है ताकि उनका बेटा अपनी पत्नी से ज्यादा उन्हें तवज्जो दे। इस घटिया मानसिकता वाले लेख में आगे लिखा है कि अगर आपकी मां आपके हर फैसले में हस्तक्षेप करे तो समझो वो आपके और आपके साथी के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। फिर आगे लिखा है सास जो है वो आपके सामने अच्छा रवैया रखेगी और पीठ पीछे आपकी बुराई करेगी, यानी अपनी बहू की बुराई करेगी। इसलिए आपको पहले दिन ही सास के नेचर को समझना होगा। आगे लिखा है आपके पति यानी अपने बेटे से आपकी बुराई करना उसके आम तरीकों में से एक रहता है। दबंग सास शादी को बर्बाद करने के लिए अक्सर यही तरीका अपनाती है। इन वामपंथियों ने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देने का ठेका उठा रखा है। इस तरह के लेख छापकर ये हमारे देश की संस्कृति पर वार कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिलाएं जी जान से अपनी सास, अपने पति, अपने ससुर सबका ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती हैं, इस तरह के लेख क्या उनके मन में सवाल पैदा करके उन्हें गुमराह नहीं बनाएंगे? जबकि ये लेख पूरी तरह से गलत है। और अगर कुछ सच्चाई है भी तो सहनशीलता के साथ करोड़ों बहुएं और इवन करोड़ों सासें भी अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहती हैं। आखिर सहनशीलता ही तो हमारी कल्चर है। किसी भी रिश्ते में पेशेंस बहुत जरूरी है, जो हमारी भारतीय महिलाओं में है। कभी मां पेशेंस दिखाती है तो कभी पत्नी। तो फिर इन सब के बीच इस तरह का लेख छपना क्या रिश्तों में दरार डालने का काम नहीं करेगी? आज वामपंथ सोच के चलते घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के चक्कर में तलाक हो रहे हैं। आप समझदार होंगे तो इसे समझ जाएंगे तलाक क्यों हो रहे हैं। चलो माना कि कुछ केसेस में ऐसा है भी, तो मेरा सवाल है क्यों ना हो। यह सत्य है कि एक मां 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है, फिर दुनिया भर की मुसीबतें सहते हुए भी उसे सारी खुशियां देती है, खुद भूखी रहकर बच्चों को खाना खिलाती है, अनेकों कष्ट उठाकर उसे बड़ा करती है, और फिर उसके बेटे के जीवन में एक महिला आती है तो हो सकता है मां को थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हो। तो ये वामपंथी ऐसा आर्टिकल क्यों नहीं लिख सकते थे कि इस तरह की सिचुएशन में एक बहू किस प्रकार से सबको मैनेज करके चले, कैसे वो अपनी सास का प्यार, विश्वास, भरोसा जीते। ये सब ना लिख के ये सास बहू के बीच दरार डालने का काम करते हैं। इन चिंदी चोर वेबसाइट्स वालों को लिखते समय यह भी तो सोचना चाहिए कि जिस बहू का ये फेवर कर रहे हैं, उन्हें सास के षड्यंत्रों के बारे में बता रहे हैं, वो बहू भी तो एक दिन सास बनेगी। तब यही आर्टिकल उसकी बहू ने भी अच्छे से समझकर उसे फॉलो करना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? आप गौर कीजिए इस पूरे आर्टिकल में मेरी कही बातों का। ये वामपंथ लोग कैसे धीरे धीरे इस तरह के लेख, शॉर्ट फिल्म्स आदि के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके जहर आपके मन में भर रहे हैं। क्योंकि वामपंथी विचारधारा में संयुक्त परिवार का कंसेप्ट है ही नहीं। यहां भगवान को माना ही नहीं जाता। यही कारण है कि फिल्मों में भगवान का अपमान दिखाया जाता है, रिश्तों को गलत तरीके से दिखाया जाता है, घटिया वेब सीरीज में रिश्तों को तार तार किया जाता है। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। आप भारत का इतिहास, हमारे कल्चर को पढ़ें, समझें, पुराने ग्रंथों को पढ़ें, रामायण महाभारत की कहानियों को देखें, पढ़ें, उनके पात्रों को समझें, गीता उपदेश सुनिए, आपको जीवन का पूरा सार समझ में आ जाएगा। और जब आप अपनी तरफ से स्ट्रांग रहेंगे तो इन वामपंथियों द्वारा फेंके जाल में कभी नहीं फंसेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।